इस गाय को उसकी पार्टी पीछे छोड़ देती है जब वो लोग मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप डिफीट करके लूट ढूंढने आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट देखो, उसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। इंस्टेड वो अपनी यूनिक रिसाइकलिंग स्किल यूज करता है और हर मॉन्स्टर की डेड बॉडी को एट्रीब्यूट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता है और ऊपर से बोनस में एक नई स्किल भी ले लेता है। यहीं क्लियर हो जाता है कि सिस्टम उसके लिए अलग तरीके से काम कर रहा है। लेकिन बाकी अवेकनर्स को एक ऐसे बंदे को देखना पसंद नहीं जिसके पास इतनी ओपी पावर हो। सो जब डंजन बॉस सामने आता है तो वो सब चूहों की तरह भागते हैं और हमारे बंदे को पीछे धकेलकर डिकॉय बना देते हैं। उन्हें लगता है वो बच जाएंगे, पर वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वो उन लूजर्स को भी रिसाइकिल कर देता है और सिर्फ रिवेंज ही नहीं बल्कि कुछ और यूजफुल स्किल्स भी गेन करता है उन सब पर जो उसे ट्रैश समझकर ट्रीट करते थे। ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं, वो सच में ट्रैश था। न पावर न स्किल, सिर्फ एक जिंदा बॉडी। उसे स्कैवेंजर का काम करना पड़ता था, डंजन क्लियर होने के बाद बची हुई चीजें उठाना। ये सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक एक वुल्फ मॉन्स्टर सामने आ गया और यूजुअल पैटर्न के मुताबिक उसकी पार्टी उसे मारने के लिए छोड़कर भाग गई। वो एरिया में वेपन ढूंढता है पर सिर्फ एक वुडन शील्ड और एक वुडन स्टाफ मिलता है, दोनों लेवल 1। वुल्फ क्रिटिकल हेल्थ में है और उसे समझ आ जाता है ये वही चांस है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो वुल्फ से लड़ने लगता है जबकि बाकी स्कैवेंजर्स चिल्लाते हैं कि सिर्फ जॉब चेंजर्स ही ऐसे क्रीचर को हैंडल कर सकते हैं। वो कामली बोलता है कि उसे पता है और उसके सारे स्टैट्स अभी भी लेवल 1 पर हैं। वो कड़वाहट से सोचता है कि इतने वीक एट्रीब्यूट्स के साथ वो वीकेस्ट मॉन्स्टर के डिफेंस भी ब्रेक नहीं कर सकता। पर एक चीज वो सबसे ज्यादा समझता है, उसे बस और ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी है और वो वुल्फ पर स्ट्राइक कर देता है। दूसरी तरफ चैन हंसता है स्कैवेंजर्स को पैनिक करता देखकर। वो बोलता है कुछ मॉन्स्टर्स मारकर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन डीमन बीस्ट के सामने स्कैवेंजर्स बिल्कुल बेकार होते हैं, सिर्फ लो लाइफ ट्रैश। एक और जॉब चेंजर बोलता है सिर्फ वैल्यूएबल आइटम्स कलेक्ट करो, बाकी स्कैवेंजर्स क्लीन अप करेंगे। जब स्कैवेंजर्स बीस्ट मॉन्स्टर की बात करते रहते हैं, एक लड़की बॉस को बताती है कि एक मॉन्स्टर शायद उधर निकल गया, पर कोई ध्यान नहीं देता। चैन बोलता है पर्पल कपड़ा मत उठाना, वो पहले ही क्लेम कर चुका है। इधर प्रोटैगनिस्ट फाइट कंटिन्यू करता है और फाइनली अपना वेपन डीमन की आंख में घुसा देता है। क्रिटिकल हिट, 1 पॉइंट मिलता है। चैन पास आकर मजाक उड़ाता है, बोलता है लगता है एक मोन वुल्फ ने एक लो लेवल बीस्ट को मार दिया। वो कॉलर पकड़कर चिल्लाता है हीरो बनने का नाटक क्यों कर रहा है, सिर्फ एक वुल्फ मार के। वो कहता है वो लोग ट्रैश कॉप्सेस पर पैसा वेस्ट नहीं करते। इस सब के बीच प्रोटैगनिस्ट सिर्फ एक चीज सोच रहा होता है, जॉब चेंजर बनना। जॉब चेंजर का करियर पाथ फिक्स नहीं होता। जब एक्सपीरियंस लेवल 1 तक पहुंच जाए तो लेवल 0 भी जॉब चेंज कर सकता है। कुछ केसेस में हिडन जॉब्स भी अनलॉक होते हैं, पर लेवल 0 जो डीमन बीस्ट को डैमेज नहीं कर सकता, उसके लिए ये काम आसमान चढ़ने जैसा है। शिंग ने सालों तक अपनी जान रिस्क पर लगाकर गारंटीड क्रिटिकल हिट्स लैंड किए, बस 1 पॉइंट डैमेज के लिए। धीरे धीरे एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट होता गया। अब डीमन वुल्फ को मारने के बाद सारी कंडीशंस फाइनली अलाइन हो जाती हैं। उसका एक्सपीरियंस 100 पॉइंट्स तक पहुंचता है और वो लेवल अप कर जाता है। साथ ही चेन को गुस्सा आता है कि जिसे वो ट्रैश मानता था वो जॉब शिफ्ट ट्रिगर कर गया। शिंग स्कैवेंजर से स्कैवेंजर लेवल 1 में ट्रांजिशन करता है, जो इस क्लास का मैक्सिमम लेवल है। चेन जोर से हंसता है, बोलता है जॉब चेंज के बाद भी वो सिर्फ ट्रैश पिकर ही है। वो उसके शोल्डर पर हाथ मारकर हंसता है, बोलता है ये लाइफ में एक बार मिलने वाला चांस था और उसने फिर भी एक बेकार रोल चूज किया जो उसे परफेक्टली सूट करता है। वो उसे लेवल 1 स्कैवेंजर कहकर मजाक उड़ाता है और बोलता है सब एक्वेंटेंसेस जा चुके हैं तो क्लीन अप मिशन उसे अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। फिर चैन अपनी टीम को बुलाकर चला जाता है, कहता है उसे कुछ शेयर करना है। इधर प्रोटैगनिस्ट खुद से पूछता है क्या वो अब भी वीक है मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद भी। वो बोलता है स्कैवेंजर लेवल 1 पर कैप होता है, इसलिए वो अपने लेवल अप एट्रीब्यूट्स यूज नहीं कर सकता। जब वो वुल्फ की लाश को देखता है तो सोचता है स्कैवेंजर की असली एबिलिटी क्या है। अचानक उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और डीमन वुल्फ की सारी डिटेल्स फ्लैश हो जाती हैं। मैसेज आता है रिसाइक्लेबल ट्रैश फाउंड, लो लेवल स्पिरिट वुल्फ की कॉप्स। स्टंड होकर वो देखता है कि उसकी पीठ से मैजिकल हैंड्स निकलते हैं और डीमन वुल्फ की लाश को अपने अंदर खींचने लगते हैं। वो सोचता है क्या ये मैक्सिमम लेवल स्कैवेंजर की एबिलिटी है। ये थोड़ा डरावना लगता है, पर हाथ पूरी डीमन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ट्रैश इंटीग्रेशन बिगिन होता है और कुछ पल बाद कंप्लीट हो जाता है। हाथ उसे स्पिरिट डैश कार्ड और 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स देते हैं, डीमन वुल्फ को मारने का रिवॉर्ड। वो समझने की कोशिश करता है और रियलाइज करता है कि कॉप्सेस से कार्ड्स और पर्सनल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं। वो अपना एट्रीब्यूट बोर्ड ओपन करके कंफर्म करता है।
हाथ बोलते हैं कार्ड एक्टिवेट करने के लिए 3 एजिलिटी पॉइंट्स चाहिए। बिना हेजिटेट किए वो अपने तीनों एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है। अब वो स्पिरिट वुल्फ कार्ड यूज करने के रिक्वायरमेंट्स मीट करता है, जिसमें करंटली 4 पॉइंट्स हैं और 3 से ज्यादा एजिलिटी चाहिए। उसे पूछा जाता है एक्टिवेट करना है या नहीं। वो हाँ बोलता है और उसकी बॉडी कार्ड की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। वो सोचता है क्या चेंज हुआ, क्योंकि बाहर से कुछ अलग नहीं लगता। जॉब चेंजर्स उसे काम शुरू करने को चिल्लाते हैं। जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है, उसके पैर अचानक इंसेन स्पीड से भर जाते हैं और कंट्रोल लूज करके वो गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि ये कार्ड की एबिलिटी है। जब वो खड़ा होता है तो उसकी विजन चेंज हो चुकी होती है। आसपास की कॉप्सेस पर मैसेज दिख रहा होता है, रिसाइक्लेबल ट्रैश फाउंड। अब उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही नहीं बल्कि डीमन बीट्स की पावर्स भी रिसाइकिल कर सकता है, और ये मैक्सिमम लेवल अबिसल स्कैवेंजर की यूनिक मैक्सिमम एबिलिटी है। दोबारा उसकी पीठ से हाथ निकलते हैं और कॉप्सेस की तरफ बढ़ते हैं। वो हैरानी से बोलता है ये एबिलिटी बहुत पावरफुल है। वो एट्रीब्यूट्स एक्यूमुलेट करता रहता है और बताता है स्पिरिट वुल्फ की कॉप्स को पहली बार टच करते ही उसे एक नई एबिलिटी मिली, सोल डैश। घोसली हैंड एक और एट्रीब्यूट पॉइंट देता है और वो क्यूरियोसिटी से देखता है, पहली बार एट्रीब्यूट गेन करने का प्रोसेस एक्सपीरियंस करते हुए। उसे ये भी रियलाइज होता है कि सेम टाइप की कॉप्सेस कम नई एबिलिटीज देती हैं और आइडेंटिकल स्पीशीज को कंज्यूम करने पर रिवॉर्ड्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हाथ उसे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलने पर अप्रिशिएट करते हैं और एब्जॉर्प्शन के बेनिफिट्स बताते हैं। वो सोचता है क्या स्किल्स के लिए फ्रेश कॉप्सेस चाहिए वन टाइम रिवॉर्ड्स के लिए। उसके टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स 111 तक पहुंच जाते हैं और वो डिसाइड करता है कहां इन्वेस्ट करे। अपने एट्रीब्यूट बोर्ड को देखकर वो सोचता है फ्यूचर में पॉइंट्स की कमी शायद कभी नहीं होगी। वो उन्हें इवनली असाइन करना शुरू करता है। दूसरी तरफ जॉब चेंजर्स डिमोनिक मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं और सिर्फ 2 क्रीचर्स बचे हैं। फाइट के बीच चेन बॉस को बताता है कि हमारा बंदा लेवल 1 स्कैवेंजर बन गया है। बॉस कहता है उसने ऐसा रिमार्केबल जॉब चेंज टेबल कभी नहीं देखा। एक और जॉब चेंजर बोलता है हिडन जॉब्स कभी कभी रजिस्ट्री में ऐड होते हैं, लेकिन टॉप टियर रैंकिंग सालों से चेंज नहीं हुई है। ये सो कॉल्ड हिडन जॉब्स सिर्फ मजाक हैं। चैन ऐड करता है उसका हाईएस्ट लेवल सिर्फ 1 हुआ है, मतलब बस 0 लेवल स्कैवेंजर से थोड़ा स्ट्रांग, और कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ। बॉस ऑर्डर देता है फोकस छोड़ो और आगे बढ़ो। जल्द ही वो लोग विदर्ड बॉडीज का एक ढेर देखते हैं। बॉस अनाउंस करता है मिशन टारगेट मिल गया, फैल्कन हंटिंग ग्रुप के कैप्टन की रिमेन्स। एक जॉब हंटर इंस्पेक्ट करता है और बोलता है अबिसल ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट 48 आवर्स में हुआ होगा, लेकिन बॉडीज अननेचुरली सूख चुकी हैं, जैसे किसी डार्क मैजिक ने उनका एसेंस ड्रेन कर दिया हो। ग्रुप की एक लड़की बोलती है कि उन्हें सिर्फ लो लेवल ज़ॉम्बिफाइड वुल्व्स मिले थे, तो इतना अजीब है कि बी रैंक फैल्कन हंटिंग ग्रुप यहां मर गया। अचानक कॉप्सेस हिलने लगते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त न्यूज एंकर रिपोर्ट करता है कि शेनफैंग सिटी के पीपल्स मॉल में अबिसल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेकआउट हो गया है। इनिशियली इसे बी लेवल म्यूटेशन क्लासिफाई किया गया है और मिसिंग पर्सन्स 217 तक पहुंच गए हैं। सीन पर बॉस चिल्लाता है रिट्रीट करो, उन्हें धोखा दिया गया। बॉडीज अटैक करती हैं और चेन बोलता है वो सोच रहा था सारी कॉप्सेस कहां गईं। अब क्लियर है वो एक ग्रोटेस्क माउंटेन में जमा की गई थी। बॉस वार्न करता है ट्रैप में मत फंसो, उन्हें बेट की तरह यूज किया गया ताकि प्रे अंदर आए। तभी एक हाई लेवल ए रैंक अबिसल मैन ईटिंग प्लांट इमर्ज होता है। ये असली मास्टर है। रीएनिमेटेड फैल्कन हंटिंग ग्रुप अटैक करता है। इधर प्रोटैगनिस्ट शांत बैठकर अपने स्टैट्स रिव्यू करता है। सिटी टेस्ट में 50 कॉप्सेस रिसाइकिल करके उसने नोविस स्कैवेंजर माइलस्टोन अचीव किया। सिस्टम रिवॉर्ड दिखाता है ऑर्डिनरी क्वालिटी का हार्ट नेकलेस और बेसिक डैगर, लेकिन वो क्लियरली अंडरवेल्म्ड है। कहता है ये सब ट्रैश टियर है। तभी एक हॉस्टाइल आवाज आती है। एनिमेटेड कॉप्स उस पर अटैक करता है। इंस्टेंट वो एजिलिटी चेक ट्रिगर करता है और शार्प मूवमेंट से ब्लो डॉज कर लेता है। क्रीचर को देखकर बोलता है अभी सच में लगा था मर जाऊंगा। साथ ही रियलाइज करता है उसके रिफ्लेक्सेस फास्ट हो गए हैं रीसेंट एट्रीब्यूट पॉइंट्स की वजह से। स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। कंफर्म होता है वो काफी पावरफुल हो गया है। वो स्पिरिट डैश एक्टिवेट करता है और काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। कहता है अब वो भी जॉब चेंजर है और इस बार डैमेज 0 नहीं होगा। वो 20 स्ट्रेंथ चेक ट्रिगर करता है, टारगेट की डिफेंस तोड़ देता है और फिजिकल डैमेज डबल हो जाता है। उसे अपने नए वर्जन पर सेटिस्फैक्शन फील होता है। 20 इंटेलिजेंस पॉइंट्स की वजह से उसकी इनसाइट बढ़ जाती है और वो हिडन ट्रैप्स डिटेक्ट कर लेता है। क्रीचर को स्टडी करके जो एसेंस लेवल का पैरासिटाइज्ड ह्यूमन है वो उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करता है, फायर और नेक का जंक्शन। वो अपनी ऑर्डिनरी डैगर से स्ट्राइक करता है, सीधा वल्नरेबल स्पॉट पर एम करके, और सक्सेसफुली उस पैरासिटाइज्ड ह्यूमन को एलिमिनेट कर देता है। इस एक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन चेक 20 ट्रिगर होता है और कॉप्स इफेक्ट पॉइजन रेजिस्टेंस फ्रूट एक्टिवेट हो जाता है। इधर चिंग खुशी से पागल हो रहा है। ये पहली बार है जब उसने किसी को कंप्लीटली अपने दम पर मारा है।
सिस्टम उसे बताता है कि पैरासिटाइज्ड ह्यूमन अब रिसाइकिल किया जा सकता है। वो बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। रिसाइकिल करने पर सिस्टम उसे एक पैसिव स्किल देता है, टॉक्सिक इवैल्यूएशन, जो पॉइजन इफेक्ट्स को बेनिफिशियल इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है। वो स्किल कार्ड को एग्जामिन करता है और समझता है इसका मतलब यह है कि अब वो स्पॉइल्ड पोशंस को भी टॉनिक की तरह ट्रीट कर सकता है। सिस्टम फर्दर बताता है कि उसे 5 एलोकेटेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। फिर सिस्टम उसे एक स्पॉइल्ड पोशन देता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि इसे डीकंपोज करे, ये इंडिकेट करते हुए कि सिवियर पॉइजन भी पॉजिटिव फोर्स बन सकता है। वो क्लेम टेस्ट करने के लिए उसे पी लेता है और सारे क्रिटिकल इफेक्ट्स हीलिंग इफेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिस्टम रिवील करता है कि उसके सब बेसिक एट्रीब्यूट्स अब डबल हो गए हैं और ये इफेक्ट 10 मिनट तक रहेगा। चिंग अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी फील करता है। वो अपने एट्रीब्यूट्स फिर से रिव्यू करता है, लेकिन पीछे से आई आवाज उसका ध्यान तोड़ देती है। पीछे मुड़कर देखता है तो पैरासिटाइज्ड ह्यूमंस का होर्ड उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। वो खुद को स्टडी करता है और कॉम्बैट में लॉन्च हो जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो या चिंग है, एक स्कैवेंजर, और आज वो सबको प्रूव करेगा जो उसे ट्रैश या यूजलेस बोलते थे कि वो कितने गलत थे। दूसरी तरफ जॉब चेंजर्स भी इन क्रीचर्स से लड़ रहे हैं और उनमें से एक रिमार्क करता है कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मेन रीजन ये है कि मैन ईटिंग प्लांट उन्हें कंट्रोल कर रहा है। बॉस रिट्रीट का ऑर्डर देता है, लेकिन पैरासिटाइज्ड ह्यूमंस उन्हें एक एक करके स्लॉटर करना शुरू कर देते हैं। चिन सीन से भागता है, डिसाइड कर चुका है कि यहां नहीं मरेगा। वो कहता है उसने ऑलरेडी काफी इक्विपमेंट ले लिया है, उसे सिर्फ एक बिलीवेबल एक्सक्यूज चाहिए टीम की डिफीट एक्सप्लेन करने के लिए। भागते हुए वो पीछे मुड़कर देखता है, तभी कोई उससे टकराकर जमीन पर गिरा देता है और वो समझता है ये वही स्कैवेंजर ट्रैश है। इधर चिंग उसका सामना करता है और पूछता है क्या उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए टीम को बिट्रे किया। चैन उसकी बात इग्नोर करके उसके पीछे पाइल्ड पैरासिटाइज्ड ह्यूमंस को देखता है और डिमांड करता है क्या सच में उसने सबको अकेला मारा। अपने दिमाग में चैन कंक्लूड करता है कि इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, वरना सुपरवाइजर्स को सब बता देगा। वो प्रोटैगनिस्ट पर चिल्लाकर कहता है अगर स्ट्रांग बनना है तो खुद को मॉन्स्टर्स को खिला दे। वो किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग का बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। स्ट्रेंथ चेक ट्रिगर होता है और चेन के पैर में झटके जैसा दर्द शूट करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। प्रोटैगनिस्ट उसके ऊपर खड़ा होकर ठंडे टोन में बोलता है कि चेन ट्रैश से भी बदतर है। तभी वो ग्रोटेस्क हाथ फिर निकलते हैं और चैन को खींच कर ले जाते हैं, उसकी मदद की चीखों के बावजूद। कुछ पल बाद उसे वापस फेंक देते हैं, डिक्लेयर करते हुए नॉन रिसाइक्लेबल ट्रैश। इधर सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटी अपग्रेड हो गई है। अब वो यूजलेस एबिलिटीज को टारगेट कर सकता है जो यूजर की कंसेंट से रिसाइकल की जा सकती हैं। वो एक कार्ड एक्टिवेट करता है, कंट्रोलर ऑफ ऑल फ्लेम्स। सिस्टम बताता है फायरबॉल स्किल के लिए 15 इंटेलिजेंस पॉइंट चाहिए और 50 पॉइंट्स अवेलेबल होने के साथ वो ओवरकास्ट इफेक्ट और फायरबॉल दोनों ट्रिगर करके उसे इवॉल्व कर सकता है ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन में। पैरासिटाइज्ड ह्यूमंस का स्वॉर्म उसकी तरफ चार्ज करता है तो वो अपग्रेडेड फायरबॉल अनलीश करता है और सेकेंड्स में उन्हें एशेस बना देता है, पर फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाता है वो उन्हें रिसाइकिल करना चाहता था। एक पैरासिटाइज्ड ह्यूमन पीछे से उस पर जंप करता है, लेकिन इंटेंस स्ट्रगल के बाद वो उसे भी मार देता है। जॉब चेंजर का बॉस भी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और प्रोटैगनिस्ट उससे भी बैटल करता है। उसे डिफीट करने के बाद वो उसकी कॉप्स रिसाइकिल करते हुए सॉरी बोलता है। चिंग को डैगर मास्टरी कार्ड मिलता है जो उसे असैसिन की तरह डैगर वील्ड करने और रैपिड स्टैबिंग अटैक्स अनलीश करने की एबिलिटी देता है। कार्ड एक्टिवेट करते ही उसे फील होता है डैगर उसके ग्रिप में ज्यादा रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट हो गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पैरासिटाइज्ड ह्यूमंस को फेंड ऑफ करता रहता है। दूसरी तरफ चेन इन पे चिंग के एट्रीब्यूट्स ड्रामेटिकली क्लाइम कर रहे हैं। अब वो एक मैसिव मैन ईटिंग प्लांट के सामने खड़ा है। सुपरवाइजर्स चेन से मिसिंग कॉप्सेस के बारे में फिर पूछते हैं। वो कहता है बॉडीज उस आदमी ने एबिस में ड्रैग कर ली, लेकिन वो बिलीव नहीं करते। रिकॉर्ड्स के मुताबिक चेन ही सोल सर्वाइवर है, तो जिस बंदे की वो बात कर रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उन्हें सबसे सस्पिशियस ये लगता है कि वापस आने के बाद उसका लेवल 1 पर ड्रॉप हो गया। चेन चिल्लाकर कहता है कि उस बंदे ने सिर्फ कॉप्सेस ही नहीं ली, बल्कि उसकी एबिलिटीज भी रिसाइकिल कर दी। सुपरवाइजर्स इसे हैलुसिनेशन बोलकर डिसमिस कर देते हैं, मजाक उड़ाते हुए कि कोई रिसाइकिल होकर वापस थूका नहीं जा सकता। उनकी डिसबिलीफ के चलते टीम को ट्रेटर्स ब्रांड कर दिया जाता है। फिर भी चेन इंसिस्ट करता है कि ट्रैश मैन ने ही ये सब किया। इधर प्रोटैगनिस्ट बी रैंक एबिस के एंट्रेंस पर खड़ा पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है। उसे याद आता है कैसे वो ब्लैक मार्केट में मैजिक क्रिस्टल्स बेचकर उनकी सिर्फ 30% वैल्यू पाता था। प्राइवेट ट्रेडिंग इलीगल थी क्योंकि क्रिस्टल मार्केट मोनोपोलाइज था और ये छोटा प्रॉफिट उसके डेट्स भी मुश्किल से चुकाता था। अब अगर वो रिसाइकलिंग एबिलिटी ओपनली यूज करे
तो कोई सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट कर सकता है। उसके स्ट्रेंज हिडन जॉब के चलते रियल रिस्क है उसे 1 साल से ज्यादा रिसर्च के लिए डिटेन किया जा सकता है। वो अपने हाथ पर बने रिसाइकलिंग एम्बलम को देखता है, सीक्रेट जॉब का परमानेंट निशान। फिलहाल उसका फोकस सिर्फ पैसा कमाना है। वो जॉब चेंजर्स के ग्रुप के साथ ज्वाइन करता है जो न्यूली अपीयर्ड एबिस में एंटर करने वाले हैं। इसका मतलब रिवॉर्ड्स डबल होंगे। बॉस आवाज लगाता है, सिर्फ बी रैंक और ऊपर वाले जॉब चेंजर्स साइन अप करें। चिंग आगे बढ़कर बोलता है, वो स्कैवेंजर लेवल 1 है, क्या वो क्वालिफाई करता है? बॉस जोर से हंसता है, उसे जॉब चेंजर कहने पर भी मजाक उड़ाता है। उसे पीछे खड़े होने और ट्रैश उठाने को बोल देता है। चिंग चुपचाप प्लान बनाता है, रियर में रहेगा, वीकलिंग का रोल प्ले करेगा और सीक्रेटली कॉप्सेस गैदर करेगा। तभी एक आदमी उसका रिस्ट पकड़ता है जब एक लड़की आती है, लू फैमिली की बेटी, जिसने रिसेंटली गॉड चोजन जॉब अवेकन की है। वो ऑर्डर देती है, चिंग को साथ ले जाओ, लोग ऑलरेडी काफी हैं। ये है ल्यू शिंगरान, हंटिंग ग्रुप की राइजिंग स्टार, गॉड चोजन चाइल्ड के नाम से फेमस। आदमी प्रोटेस्ट करता है कि चिंग सिर्फ लेवल 1 है और क्वालिफिकेशन प्रूफ नहीं। लू डिसमिस करती है, बोलती है फर्क नहीं पड़ता, वहां सब फिलर ही हैं, ट्रैश की तरह। आदमी मान जाता है क्योंकि हंटिंग ग्रुप उनकी फैमिली प्रॉपर्टी पर ऑपरेट करता है और उनकी प्रोटेक्शन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिन सोचता है कैसे वो ऑलमोस्ट किक आउट हो गया था और डिसाइड करता है इस चांस को पकड़ेगा। वो लू का चेहरा स्टडी करता है, याद करने की कोशिश करता है कहाँ देखा था। उसे याद आता है 2 साल पहले जब उसने पहला डीमन मारा था। वही लड़की शौक में उसे देख रही थी, पूछ रही थी कि कैसे एक ट्रैश पिकर ये कर सकता है। उसने कहा था उसने सिर्फ सुना था लोग इस मेथड से लेवल अप करते हैं, पर कभी इमेजिन नहीं किया कोई सच में ये करेगा। वो बोला था उसे बस पैसा कमाना था और मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट करने लगा था। उसने कहा था वो बिलीव नहीं कर सकती कोई सिर्फ पैसे के लिए जान रिस्क करे। वो गुस्से में बोला था जॉब चेंजर्स जैसे लोगों को नहीं पता लाइफ कितनी हार्श है। फ्यूरियस होकर उसने अक्यूज किया कि वो सबको छोड़कर आगे बढ़ जाती है जबकि वो डीमन बीस्ट से लड़ता है सर्वाइव करने के लिए। वो चिल्लाई थी कि वो सिर्फ स्ट्रांग बनना चाहती है और सबसे पहले उस जगह को कॉन्कर करेगी। जब उसने पूछा कौन सी जगह, तो उसने टॉपिक चेंज करके पूछा वो जॉब चेंज क्यों करना चाहता है। वो बोला था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनना चाहता हूं। उन्होंने इंट्रोड्यूस होने के बाद एक दूसरे को गुड लक कहा था और उसने कहा था वो उसका वेट करेगी जब वो जॉब चेंजर बनेगा। टीम ज्वाइन करने का इनवाइट भी दिया था, साथ में उस जगह को कॉन्कर करने का डील किया था। तब वो 30 डीमंस मार चुकी थी और वो सिर्फ एक। वो बोली थी जॉब चेंज के बाद मिलेंगे। फिर उसके फादर के लोग आ गए थे जो उसे ढूंढ रहे थे। चिंग को डांटा था उसके पास खड़े होने पर और उसे वापस खींचने लगे। जाते वक्त उसने एक क्रिस्टल उसकी तरफ फेंका था, बोली थी ये रिवॉर्ड है। चिन अपने रास्ते चला गया था। अब फिर से उसके पास खड़ा वो उसका नाम याद करता है, लू शिंगरान। एक आदमी ये सुनकर उसे थप्पड़ मारता है, बोलता है डेफिनेटली लू शिंगरान है और पूछता है क्या सोच रहा है। फिर उसे क्रिस्टल्स लाने का ऑर्डर देता है। जब सब मूव करते हैं वहां से वो उसे पीछे से देखकर धीरे से बोलता है वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लू सुन लेती है और कर्ट टोन में बोलती है अच्छा है, पर फ्रेंडली नहीं लगती। फिर सबको ऑर्डर देती है तुरंत एबिस में एंटर करो। वो एक एक करके गेट में घुसते हैं और लड़का चुपचाप वाव करता है इस बार फॉर्चून कमाएगा। लास्ट एबिस में उसने शील्ड वॉरियर, असैसिन और बर्सकर की एबिलिटीज मास्टर की थी और मैन ईटिंग प्लांट से बॉस लेवल स्किल सुपर रीजनरेशन भी ली थी। एडिशनली रेडार चार्ट पॉइंट एलोकेशन मेथड यूज करके उसने अपनी हर वीकनेस एलिमिनेट कर दी थी, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो। अब हर एट्रीब्यूट 100 पॉइंट्स क्रॉस कर सकता है, 6 स्टैट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके। पिछले एबिस में सब कुछ रिसाइकिल करने वाला वही था। जैसे ही वो डीपर एडवांस करते हैं वो कंफर्म करता है 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का रियल मतलब क्या होता है। उसकी ऑब्जर्विंग आई दूसरों के स्टैट्स स्कैन करती है। वो एक आदमी पर स्कॉफ करता है जिसका स्ट्रेंथ सिर्फ 12 है और इंटेलिजेंस सिर्फ 1। अगर नॉर्मल मॉर्टल स्ट्रेंथ 1 है तो 12 मतलब 12 गुना स्ट्रेंथ। उस हिसाब से उसका 100 स्ट्रेंथ मतलब 100 फोल्ड एडवांटेज। अचानक कैबिन में लाउड रंबलिंग होती है, पर चिंग इसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर समझकर इग्नोर करता है। कुछ पल बाद कोई चिल्लाता है चेस्ट मिल गया और पूरा ग्रुप वहां दौड़ पड़ता है। असैसिन नहीं होने की वजह से वो रियलाइज करते हैं चेस्ट ओपन नहीं कर सकते, ये रैंक ए लेवल चेस्ट है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ उठाता है और कुछ सेकंड्स के अंदर चेस्ट को सक्सेसफुली अनलॉक कर देता है। एक आदमी इन डिसबिलीफ में हाँफने लगता है, बोलता है ऐसे चेस्ट सिर्फ असासिन्स या लेवल 5 से ऊपर वाले ही खोल सकते हैं। वो पूछता है उसने कैसे किया। कामली वो समझाता है कि वो लेवल 1 स्कैवेंजर है और स्कैवेंजर्स जंक में सर्च करते वक्त ऐसे चेस्ट्स पर स्टंबल कर जाते हैं। आदमी इसे रिलाकर कहता है मिशन के बाद लूट डिवाइड करेंगे, अभी फोकस रखो। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं
प्रोटैगनिस्ट अचानक रुकता है और एक आदमी को वार्न करता है, मूव मत करो। उसे आगे कुछ फील हो रहा है। वो एक पत्थर आगे फेंकता है और तुरंत दोनों तरफ की दीवारें बंद होने लगती हैं। सब शॉक में आ जाते हैं। लोग पूछने लगते हैं क्या वो सच में सिर्फ लेवल 1 है। वो बोलता है कुछ खास नहीं, स्कैवेंजर्स एक्सपीरियंस से ट्रैप परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं। पीछे लू चुपचाप सुन रही होती है। उसका सिस्टम डिसेप्शन चेक शो करता है। लोग उस पर बिलीव करने लगे हैं। ये कंफर्म करता है कि उसके 100 इंटेलिजेंस पॉइंट्स काम कर रहे हैं। बॉस उसे एक कार्ड देता है, ब्रोकन 1-हैंडेड मेस लेवल 1, यूजेबल वेपन लेवल 1। वो एक्सेप्ट करता है लेकिन समझ जाता है उनकी नज़र में उसकी वैल्यू अभी भी हाई नहीं है। वो लोग एक स्पेशियस हॉल तक पहुंचते हैं जहां बीच में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट रखा है। एक आदमी बोलता है शायद ये लेवल के एंड का ट्रेजर है और यहां तक पहुंचना सरप्राइजिंगली ईजी था। वो स्पेकुलेट करता है शायद इस अबिस के रिवॉर्ड रूम में मॉन्स्टर्स नहीं हैं। सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को कंफर्म करता है कि ये स्पेशल टाइप अबिस है। रिवॉर्ड रूम में सिर्फ ट्रेजर्स होते हैं, कोई एनिमीज नहीं। सेंटर में एक स्टोन टैबलेट गॉबलेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है जिसमें रेड लिक्विड भरा है। एक आदमी टैबलेट उठाता है पर लू तुरंत वार्न करती है, अलर्ट रहो, मॉन्स्टर्स कभी भी आ सकते हैं। वो आदमी स्टोन की तरफ इशारा करके कहता है बस फाइनल ट्रेजर लेकर निकलते हैं। तभी गॉबलेट का लिक्विड अनकंट्रोलेबली बॉयल करने लगता है। सिस्टम अलर्ट करता है ब्लड ट्रायल शुरू हो गया है और सारा ब्लड गॉबलेट से बाहर सर्च कर जाता है। सब रियलाइज करते हैं ये रिवॉर्ड रूम नहीं, ट्रैप है। लू इसे ब्लड नाइटमेयर आइडेंटिफाई करती है और सबको बैटल के लिए रेडी होने को बोलती है। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि सिर्फ 25% स्ट्रेंथ यूज करेगा ताकि फुल पावर रिवील ना हो। वो रिंग ऑफ वीकनेस पहनता है जो सिलेक्टेड परसेंटेज से एट्रीब्यूट्स रिड्यूस करती है। उसे याद आता है पहली बार मिलने पर कितना गुस्सा आया था। सोचता था कौन ऐसी चीज पहनता है जो वीक करे, पर अब उसे लगता है जो बेकार लगता था वही सबसे वैल्यूएबल टूल बन सकता है। वो ब्लड स्पिरिट से लड़ना शुरू करते हैं जो एक हिट में टूट जाते हैं, पर जल्द ही वो स्पिरिट्स ह्यूमनॉइड फॉर्म्स में कंडेंस होने लगते हैं। ब्लड नाइटमेयर शुरू में फ्रजाइल होता है पर रैपिडली स्ट्रांग होता जाता है। अपने ह्यूमन ओपोनेंट्स को मिमिक करके काउंटर करता है। वो अटैक करते रहते हैं पर क्रीचर मरने से इनकार करता है। एक फाइनली बोलता है ये अनकिलेबल लगते हैं। ल्यू फ्लॉलेस टेक्निक से ब्लड नाइटमेयर्स को डिस्पैच कर रही होती है, पहले फ्रीज फिर स्मैश। वो फ्राउन करती है क्यों बाकी लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। एक और उसके स्ट्राइक से टूटता है और वो बोलती है ट्रैश हर फॉर्म में ट्रैश ही रहता है। पर एक लड़की काउंटर करती है क्रीचर्स बहुत फास्ट हैं, प्रॉपर मैजिक कास्ट करने का विंडो ही नहीं मिलता। इधर प्रोटैगनिस्ट सोचता है सबको वेपराइज कर दे क्योंकि स्वॉर्ड यूजलेस लग रहा है। वो पावरफुल इनकैंटेशंस चैनल करता है और ब्लेजिंग फ्लेम एक्सप्लोजन अनलीश करता है। एलाइज डिसबिलीफ में बोलते हैं लेवल 1 बंदा एस ग्रेड एवोकेशन स्पेल यूज कर रहा है। अब सिर्फ कुछ ब्लड नाइटमेयर्स बचे हैं। ची एक को मारता है पर वो मरने से मना करके मल्टीप्लाई कर जाता है। ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, किंग लेवल ब्लड नाइटमेयर है। सब हिल जाते हैं, कैसे बी रैंक अबिस में ऐसा क्रीचर। प्रोटैगनिस्ट आंखें से कोड़ता है, उसे शक होता है ये मॉन्स्टर्स अपने टारगेट का फॉर्म मिमिक करके स्ट्रांग होते हैं। वो कनेक्ट करता है नाइटमेयर ने उसके एट्रीब्यूट्स अब्सॉर्ब करके किंग लेवल इवॉल्व किया। अब मॉन्स्टर फोकस उस पर करता है। वो प्रिसाइज इवेजन से स्ट्राइक्स डॉज करता है पर समझता है ब्रूट फोर्स काफी नहीं होगा जब एनिमी उसकी पावर से एनहांस्ड है। लू आगे बढ़ती है, बोलती है पीछे रहो, ये उस लेवल का ओपोनेंट है जो वो हैंडल कर सकती है। वो चार्ज करती है और नाइटमेयर को स्लैश करके क्रिस्टलीन आइस में एनकेस कर देती है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में रियलाइज करता है वो फ्रॉस्ट डोमेन मास्टर कर चुकी है, पर लू को जल्दी समझ आ जाता है वो अकेली नहीं जीत सकती। उसकी स्ट्रेंथ अभी भी कम है। मेमोरी फ्लैश होती है, सबॉर्डिनेट्स ने वार्न किया था अनस्टेबल एनर्जी लेवल्स के बारे में और अकेले मत जाना। तब वो बैंडेजेस में लिपटी थी एक एक्सीडेंट के बाद। अब वो बैंडेजेस हटाकर हील्ड वूंड्स रिवील करती है और डिक्लेयर करती है वक्त आ गया है अल्टीमेट गोल चैलेंज करने का, टावर का डार्क अपरमोस्ट लेवल। वो कड़वाहट से सोचती है शायद कभी सिबलिंग्स के हाइट्स तक नहीं पहुंच पाएगी, पर अगर ये अबिस कॉन्कर नहीं किया तो ल्यू फैमिली नेम कैरी करने का हक नहीं। दांतों को भींचकर वो फिर से मॉन्स्टर पर पावरफुल असॉल्ट लॉन्च करती है। स्ट्राइक के वक्त फ्रॉस्ट का फ्लैग मटेरियलाइज होता है। सिस्टम अनाउंस करता है 30 मीटर्स रेडियस में एलाइज की स्पीड 50% इंक्रीज। डिटर्मिन्ड लू सोचती है चाहे किल ना करे पर कंप्लीटली फ्रीज करके फाइनल ब्लो दे सकती है। नियर बाय चिंग इंटेंस नजर से देख रहा होता है। वो धीरे से बोलता है लेजेंडरी एस रैंक सच में गॉड चोजन जॉब है, पर अंदर से वो देखना चाहता है कौन सी फोर्स जीतेगी, किंग लेवल ब्लड नाइटमेयर या गॉड चोजन नाइट ल्यू शिंगरोंग। मॉन्स्टर रिलेंटलेस अटैक्स के बावजूद नहीं मरता। लू रियलाइज करती है एस रैंक होने के बाद भी वो सिबलिंग से कमजोर है। ल्यू नाम उसे कंफर्ट नहीं देता, फैमिली में वो वीकेस्ट लिंक फील करती है। मेमोरीज आती हैं सिबलिंग्स उसे ट्रैश बुलाते थे और कभी अबिस डिसेंड नहीं करने देते थे। अब वो डेस्परेट है स्ट्रांग होने के लिए, चाहे नोविस अबिस से स्टार्ट करे। वो बिलीव करती है हर हार्डशिप पुश करेगी तो एक दिन उन्हें सरपास करेगी। वो गुस्से में वेपन मॉन्स्टर के हेड पर स्लैम करती है, पर बीस्ट वायलेंटली रिटेलिएट करता है और आवाजें रिट्रीट की वार्निंग देती हैं। पैनिक स्प्रेड होता है क्योंकि ये क्रीचर एस रैंक हंटर को भी ओवरपावर कर चुका है। कोई अकेला चांस नहीं। मॉन्स्टर फिर स्ट्राइक करता है पर चिंग रश करके ब्लो को इंटरसेप्ट करता है। उसकी आंखें नैरो होती हैं। ऑब्जर्विंग आई से वीकनेस स्कैन करता है।
अगर ये किंग लेवल पर स्टेबल हो गया तो बेसिक स्टेटस इफेक्ट से रेजिस्टेंट हो जाएगा और इवॉल्व होते ही फ्रीजिंग, डिजीनेस, पैरालिसिस, स्लोनेस सब बेकार हो जाएंगे। सबसे खराब उसकी वीकनेसेस वैनिश हो जाएंगी। उसे पता है हेजिटेशन का टाइम नहीं, वो अपने सारे एट्रीब्यूट्स चैनल करता है, ऑल आउट जाने को रेडी। लियू हीलिंग पोशन पी के उसकी तरफ देखती है जब वो मॉन्स्टर को हेड ऑन चैलेंज करता है। चिंग फोकस में बीस्ट को स्कैन करता है, जानता है डैमेज करने पर भी रीजनरेट करेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या ये रिमोटली कंट्रोल हो रहा है? वो सबको ब्लॉक लाने को बोलता है। जब ब्लड नाइटमेयर आया था तब ब्लॉक रिमूव हुआ था, तो कनेक्शन होना चाहिए। एक आदमी ब्लॉक किक करके उसकी तरफ फेंकता है। एंशिएंट स्क्रिप्ट होने के बावजूद वो इंटेलिजेंस की वजह से इजीली डिसाइफर कर लेता है। ग्लिफ ब्लॉक की है, इनकैंटेशन अनरावल किए बिना ब्लड नाइटमेयर नहीं मरेगा। उसे एंग्जाइटी होती है, सोल्यूशन पहले से सामने था, उसे बस ऑब्जर्विंग आई पहले यूज करना था। बिना डिले वो ब्लॉक किंग ब्लड नाइटमेयर के मुंह में फेंकता है। मॉन्स्टर इनविंसिबल मोड में जाता है और मिड मोशन फ्रीज हो जाता है। लाओ आगे बढ़कर उसे स्टडी करती है और पूछती है क्या वो पहले मिले हैं, कुछ फेमिलियर लग रहा है। चिंग हैरान होकर पूछता है उसने पहले क्यों नहीं पहचाना। उसे याद दिलाता है 2 साल पहले मिले थे जब वो स्कैवेंजर था और उसने उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स लिए थे, उसके लाइफ के पहले एक्सपीरियंस पॉइंट्स। उसकी मेमोरी क्लिक करती है। उसे याद आता है वो लड़का जिसने उसके स्लेन मॉन्स्टर से मिसिंग 0.5 पॉइंट स्कूप किए थे। वो बोलती है याद आ गया, उसका नाम ई या किंग था, जिसका फनी मीनिंग वन नाइट स्टैंड होता है। चिंग का चेहरा लाल हो जाता है, करेक्ट करता है उसका नाम याकिंग है। वो हंसती है, बोलती है उसने कभी इमेजिन नहीं किया वो जॉब चेंज कर पाएगा। वो प्राउडली बोलता है अब वो लेवल 1 स्कैवेंजर है। वो थॉटफुली उसे देखती है, इम्प्रेस्ड कि उसने रिस्क लेकर क्लास चेंज की। चिंग उसकी स्टेयर से और फ्लस्टर हो जाता है। वो साइलेंस तोड़कर बताती है ग्लिफ ब्लॉक अब ब्लड नाइटमेयर के बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पर उसका फ्रॉस्ट डोमेन टेम्परेरीली डिसेबल हो गया है। वो याकिंग को ऑर्डर करती है बीस्ट के अंदर ब्लॉक लोकेट करे। चिंग को पहले से अंदाजा था, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो, एक वक्त आता है जब सब कुछ अकेला ओवरकम नहीं कर सकता, सपोर्ट जरूरी होता है। वो उसकी तरफ देखता है और फिस्ट बम्प ऑफर करता है, बोलता है इसे अपना 0.5 रिवॉर्ड समझो और सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर मॉन्स्टर का सामना करें। वो ग्रिन करके जेस्चर रिटर्न करती है और बोलती है फाइट के दौरान उसे स्लो मत करना। उनके आसपास टीम के बाकी मेंबर्स भी रैली करते हैं, आवाजें एक साथ उठती हैं, सब जीतने के लिए डिटर्मिन्ड हैं, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहते हैं। नई रिजॉल्व के साथ चिंग सबको एड्रेस करता है, बोलता है सब एक साथ एडवांस करें। वो प्रॉमिस करता है सब जिंदा बाहर निकलेंगे। चिंग अनाउंस करता है सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं इनविंसिबिलिटी खत्म होने में, फिर मॉन्स्टर बर्सरकर मोड में चला जाएगा। अगले 30 सेकंड्स वो अनकंट्रोलेबली रैम्पेज करेगा। वो सबको कहता है इस फाइनल 30 सेकंड विंडो का यूज करो और इस बार जिंदा वापस आओ। ग्रुप से जोर जोर से शाउट्स निकलते हैं, हर कोई सरवाइव करने की कसम खाता है। वो सब मिलकर मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हैं। एक मेंबर आगे बढ़कर क्रीचर का अटेंशन ड्रॉ करता है। ल्यू एक लड़की मेज को कमांड देता है, बोलता है टेंटिकल्स टारगेट करो और स्कैवेंजर को शील्ड करो। मेज अपने अटैक्स अनलीश करती है, मैजिक फ्लेयर होता है और वो फ्लेलिंग लिम्स पर स्ट्राइक करती है। प्रोटैगनिस्ट डिक्लेयर करता है ग्लिफ ब्लॉक ही ब्लड ट्रायल खत्म करने की है और अगर उसे फायरबॉल से डिस्ट्रॉय कर दिया तो ट्रायल कभी कंक्लूड नहीं होगा। वो एंग्शियस होकर पूछती है फिर क्या करेंगे। चिंग डिसाइड करता है मैनुअल रिट्रीव करेगा, खुद निकालेगा। वो प्रोटेस्ट करती है मॉन्स्टर के स्टमक में डाइव नहीं कर सकता। चिंग रिटॉर्ट करता है वो सीधा बॉडी पियर्स करेगा। बिना हेजिटेशन लू आर्चर को ऑर्डर देती है सीलिंग पर एम करके रॉक्स गिराओ ताकि चिंग के लिए मेकशिफ्ट स्टेप्स बने। एरोज एक के बाद एक छूटते हैं, स्टोन्स गिरते हैं। इस बीच वो ब्लड नाइटमेयर के रेजिंग विंड्स को वीकन करने पर फोकस करती है। वो और ऑर्डर्स देने ही वाली होती है पर चिंग उसे रोक देता है, बोलता है सब उसे छोड़ दो और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वो रीजन करता है उसका सुपर रीजनरेशन घाव जल्दी हील करेगा, माइनर अटैक्स बेकार होंगे। बैटलफील्ड के दूसरे साइड ल्यू फिर से क्रीचर को फ्रीज करने की कोशिश करती है। वो एडवाइस करती है चेस्ट पर एम करो, वही मोस्ट पेनेट्रेबल स्पॉट है। डायरेक्ट असॉल्ट के लिए स्पीड कम होने का पता होते ही चिंग बर्सरकर मोड एक्टिवेट करता है। वेलोसिटी 20% बूस्ट होती है। वो एक गल्प में हीलिंग पोशन पी लेता है। उसे स्लोनेस पोशन याद आता है जो अबिस एंट्रेंस से उठाया था, एक ट्रैश आइटम जो अब काम आ सकता है। पूरी स्ट्रेंथ जोड़कर वो मॉन्स्टर पर झपटता है, चिल्लाता है ये फिनिशिंग ब्लो है, पर मॉन्स्टर टेंटिकल से मिड एयर ही उसे स्वॉट कर देता है। वो फ्लोर पर क्रैश होता है, दूर तक स्किड करता है। कराहता हुआ बोलता है ड्रामेटिक मूव फ्लॉप हो गया, लो प्रोफाइल ही रहना चाहिए था। तब अचानक उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटी एक्टिवेट होती है, पर इस बार टारगेट वो खुद है। इथीरियल हैंड्स उसके आसपास इरप्ट होते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। ल्यू और बाकी सब पीछे हट जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, पर फिर चिंग वापस बाहर फूट पड़ता है। उसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। स्मर्क करते वो हाथों को कमांड देता है उसे फुल फोर्स से फेंको। ये उसके प्लान का हिस्सा था। हाथ उसे सीधा मॉन्स्टर के स्टमक में हर्ल कर देते हैं। वो इनर फ्लैश को चीरकर दूसरी साइड निकलता है। ब्लॉक को पकड़े हुए किंग ब्लड नाइटमेयर जमीन पर क्रैश होता है। ब्लड ट्रायल कंप्लीट होता है।
बाकी लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, फिर धीरे से रियलाइज करते हैं वो जीत गए। जॉय रप्ट होता है शाउट्स ऑफ विक्ट्री और बिना वार्निंग सब लेवल अप होने लगते हैं। सब एक्सेप्ट प्रोटैगनिस्ट जो स्टैटिक रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल पर है। मॉन्स्टर की कॉर्प्स जलकर ऐश बन जाती है और एक वुडन बॉक्स छोड़ देती है, द ट्रू ट्रेजर। सब कार्ड्स कलेक्ट करने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट को भी एक मिलता है पर रिक्वायर्ड लेवल 100 है। गुस्सा उसके अंदर उबलता है, पूछता है क्यों उसका मैक्सिमम लेवल सिर्फ 1 पर कैप है जिससे हर कार्ड उसके लिए यूजलेस है। फ्रस्ट्रेशन में वो कार्ड फेंक देता है पर ल्यू कहती है कार्ड्स दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करे क्योंकि कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा उसका था। वो उसकी तरफ मुड़कर बोलता है उसे कुछ कहना है। इस बीच ल्यू फैमिली के काफी लोग रेस्क्यू के लिए अबिस एंटर करने की तैयारी करते हैं, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं वो खुद बाहर आ जाती है। बोलती है रेस्क्यू की जरूरत नहीं। उसे देखकर सब रिलीफ में रो पड़ते हैं। एक आदमी माइक पकड़कर अनाउंस करता है ल्यू शिंगरोंग ने अकेले अबिस क्लियर की। वो प्राउडली बोस्ट करती है वो सब कुछ अकेले कर सकती है, आखिर वो एसराइल है। टीम के बाकी मेंबर्स डिस्पर्स होते हैं, अग्री करते हैं सब सीक्रेट रखेंगे। ल्यू को याद आता है जब अबिस के अंदर चिंग ने उससे फेवर मांगा था। उसने पहले कहा था ल्यू फैमिली से होने के नाते पैसा इशू नहीं होगा और आइटम्स बेचने का ऑफर दिया था। 500 मैजिक क्रिस्टल्स कोट किए थे डिस्काउंट के साथ। वो डील मान गई थी। फिर उसने इंस्ट्रक्ट किया था बाहर जाकर सब ऐड करें जैसे वो कभी वहां नहीं था और अबिस उसने अकेले क्लियर की। उसके बाद वो मुड़कर बोला था कुछ देर रुकेगा और सीक्रेट में निकल जाएगा। ल्यू उसे दूर जाते हुए देखकर समझने की कोशिश करती है उसका मोटिव क्या था। क्या रीपे करना चाहता था या इंडेटेड छोड़ना। सबके जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट अबिस में अकेला बैठा रहता है। ब्लॉक उसके सामने पड़ा है। जैसे ही वो उस पर मैजिक कास्ट करने वाला होता है एक छोटा ब्लड नाइटमेयर उसके अंदर से निकल आता है, वो एंटिटी जो सबको कंट्रोल कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट डिमांड करता है वो उसकी स्ट्रेंथ बने, ट्रैश बनकर क्रश नहीं होना चाहेगा। रिस्पॉन्स में हाथ बढ़ते हैं और ब्लड नाइटमेयर को रिसाइकिल कर देते हैं। उसे नाइटमेयर बॉडी एबिलिटी मिलती है जो लाइफ एसेंस कंज्यूम करके नाइटमेयर क्लोन समन कर सकती है। क्लोन होस्ट को इमिटेट करेगा, एक इंस्टेंस डैमेज एंड्योर करेगा और इन्फ्लिक्ट करेगा और 30 सेकेंड्स कूल डाउन होगा। उसे नाइटमेयर बॉडी कार्ड भी मिलता है। वो रिमार्क करता है ये फ्यूचर बैटल्स में पावरफुल एसेट होगा। दूसरी जगह चिंग रेस्टोरेंट में बैठा अपना इक्विपमेंट सॉर्ट कर रहा है। ल्यू को हाई लेवल रिक्वायरमेंट वाले यूजलेस आइटम्स दे चुका है पर अभी भी काफी गियर बचा है। उसे पता है सुपरवाइजर्स नोटिस करेंगे पर बेचने पे परवाह नहीं करेंगे। इन्वेंट्री शिफ्ट करते वक्त गलती से रिसाइकिल बटन टैप हो जाता है। एक इक्विपमेंट प्रोसेस होता है और उसे एक बीपी पॉइंट मिलता है। वो कंफ्यूज होता है क्या हुआ। ट्यूटोरियल सिस्टम समझाता है रिसाइकलिंग का मतलब प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन के बाद ट्रैश को क्रश करके स्मेल्ट करके रिसाइक्लेबल मटेरियल्स बनाना। बीपी एक यूनिवर्सल सब्सटेंस है जो यूजलेस इक्विपमेंट डिकम्पोज करने से मिलता है, जो अपग्रेड, रिपेयर और क्रिएट करने में यूज होता है। सिस्टम टास्क देता है ऑर्डिनरी डैगर रिपेयर करो 5 बीपी कॉस्ट पर। वो सोचता है कैसे करे। डैगर की ड्यूरेबिलिटी 033 थी और बॉस डिफीट के बाद डिस्कार्ड करने वाला था। 1 बीपी ऑलरेडी मिल चुका है, अब 4 और चाहिए। वो और आइटम्स डिकम्पोज करता है पॉइंट्स गैदर करने के लिए। सिस्टम डैगर रिपेयर करता है और अटैक पावर ड्यूरेबिलिटी बूस्ट करता है। कंफर्म करता है ट्रैश आइटम्स एनहांस भी हो सकते हैं। ट्यूटोरियल कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड चूज करने को बोलता है, नोविस ब्लूप्रिंट या रैंडम एट्रीब्यूट +2। प्रोटैगनिस्ट कन्वेंशनल मैजिक ब्लूप्रिंट चूज करता है। उसे समझ है एट्रीब्यूट पॉइंट्स अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अब इसके अंदर क्या मिलेगा अनप्रेडिक्टेबल है। कई एडवेंचरर्स किंग्स रूम तक पहुंचने से पहले मैजिक एनर्जी खत्म होने पर रिट्रीट कर चुके हैं। ऐसे में मैजिक बॉटल्स लाइफ सेवर थे। सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट करता है आइटम रीजनरेशन एबिलिटी पर बोलता है मैजिक बॉटल रीजनरेट करने के लिए 6 बीपी और एक रैंडम कंटेनर चाहिए। वो सोचता है रैंडम कंटेनर क्या होगा। वेटर को बुलाता है और एक कंटेनर लेता है। उसके अंदर का ट्रैश रिसाइकिल करता है और रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। स्क्रीन पर मिनी गेम चल रहा है और वेटर सस्पिशियस नजर से देख रहा है। आखिर वो मैजिकल पोशन रीजनरेट करता है और पी लेता है। टेस्ट इतना खराब है कि गैग होने लगता है, रैंसिड जूस जैसा, पर वो जबरदस्ती पी लेता है। मैजिक स्टैट्स राइज होते हैं और फटीग काफी ड्रॉप होता है। रिचार्ज्ड फील करके कैफे छोड़ देता है। सोचता है आज एक और अबिस क्लियर कर सकता हूँ। बाहर आते ही एक ग्रुप ऑफ मेन उसे घेर लेते हैं। पूछते हैं क्या वो याशिंग है। कहते हैं कुछ दिनों में कितना चेंज हो गया। एक उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है उसे पता है ट्रैश पिक करते वक्त कोई ट्रेजर मिला था और तब से उसे ढूंढ रहे हैं। चिंग कामली बोलता है उसे अकेला छोड़ दो, सारे डेट्स इंटरेस्ट के साथ चुका दिए हैं। पर आदमी उसके कप में हाथ डालकर स्नीयर करता है डेट सेटल हो गया पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ। उनके हिसाब से ट्रैश पिकर को ट्रैश की तरह ही जीना चाहिए। वो मिल्क टी जमीन पर फेंक कर मजाक उड़ाते हैं। क्लियर है रफ अप करना चाहते हैं। चिंग आसपास सर्वेलेंस कैमरास ढूंढता है। उसे पता है अब इसके बाहर एबिलिटीज यूज करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। जॉब चेंजर्स को सिर्फ लॉ इन्फोर्सर्स और कुछ आर्म्ड पर्सनल अलाउड है। तो फाइट बैक करने से पहले कैमरा ब्लाइंड स्पॉट चाहिए। ठग ऑर्डर करता है ग्राउंड से पर्ल्स खाओ और गिरी मिल्क टी लिक करो।
हंसता है। यही काम होता है ट्रैश पिकर का। चिंग मना कर देता है। गुस्से में आदमी पंच मारने को हाथ उठाता है, तभी कोई बीच में आ जाता है। सीजर नाम का आदमी एस रैंक मेंबर ब्लड ओथ हंटिंग ग्रुप का अचानक अपीयर होता है और अटैकर को टाई से पकड़कर मिड स्विंग रोक देता है। वो पूछता है सब मेंबर्स गैदर हो गए। ठग जल्दी से बोलता है एक अभी मिसिंग है। इस बीच चिंग चलने लगता है पर सीजर उसे बुलाता है। सीधा बोलता है वो हायर्ड है। चिंग जवाब देता है वो सिर्फ ट्रैश पिकर है। वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाता और कहता है सीजर को कोई बेटर सूटेड बंदा ढूंढना चाहिए। पर सीजर समझाता है कि वो लोग रेड मून फेज में अभी सेंटर करने वाले हैं, जब सारे मॉन्स्टर्स बजर्क हो जाते हैं। वो बोलता है उसे सिर्फ बेट चाहिए, स्ट्रेंथ उसके लिए मैटर नहीं करती। ASQ ये बात सुनते हुए रेड मून के बारे में सोचने लगता है। उस फेज में हर मॉन्स्टर बजर्क स्टेट में चला जाता है। रेयर मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं, रिवॉर्ड्स डबल हो जाते हैं और मैजिक क्रिस्टल्स की क्वालिटी ज्यादा प्योर होती है। अपॉर्चुनिटी टेम्पटिंग है। चिंग डिसाइड करता है ऑफर एक्सेप्ट करे और टीम ज्वाइन करे। सीजर पीछे खड़े आदमी को सिग्नल करता है और बाकी को बुलाता है। जैसे ही चिंग मुड़कर देखता है उसे पहचान लेता है लाओ चेन। जैसे ही चेन उसे देखता है चिल्लाने लगता है, पर चिंग उसका चेहरा पकड़कर उसे चुप करा देता है। दोनों थोड़ा स्कफल करते हैं और छोटी सी झड़प के बाद चिंग उसे साइड में ले जाकर प्राइवेटली बात करता है। चेन हैरानी से बोलता है उसे अभी भी यकीन नहीं चिंग जिंदा है। चिंग ठंडे टोन में कहता है उसे शुक्र मनाना चाहिए कि वो आज जिंदा है, क्योंकि अबिस में चिंग ने ही उसे बचाया था, वरना वो उस दिन मर चुका होता। सीजर पूछता है क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर चिंग कैजुअली मना कर देता है और कहता है कोई कनेक्शन नहीं। वो ठंडा सा ऐड करता है ऑब्वियस है, कोई अपने टीममेट्स को मारने वाले को दोस्त नहीं कहता। फिर चिंग चेन की तरफ मुड़कर पूछता है क्या वो सुपरवाइजर्स के हाथों से बच निकला। चेन बताता है उसे 15 साल की सजा हुई थी, पर सारे एसेट्स देकर 1.5 मिलियन फाइन भरकर बाहर आ गया। फिर वो ब्लेम करता है कि सब चिंग की वजह से हुआ। चिंग का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। वो वार्न करता है एक और शब्द बोला तो उसे स्क्रैप्स में पीसकर रिसाइकिल कर देगा बिना सोचे। वो लोग सी सिटी सबवे में खड़े हैं, अब इसके एंट्रेंस पर। जो टैंग लेवल 3 उन्हें कैनन फॉडर टीम में वेलकम करता है और कैजुअली रोल्स पूछता है। प्रोटैगनिस्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है, याकिंग लेवल 1 स्कैवेंजर। चैन कहता है वो लेवल 1 मेज है। शू रियश्योर करता है यहां कोई किसी को नीचा नहीं देखता, क्योंकि सब ट्रैश हैं, पैसे के लिए जान रिस्क कर रहे हैं। चिंग चुपचाप सोचता है ये सो कॉल्ड ट्रैश ग्रुप शायद एंड तक साथ रहे। जो अपने 2 मेंबर्स की तरफ इशारा करता है और टीम लीडर की बात उठाता है। वो क्लेम करता है हाईएस्ट लेवल होने के नाते वो बेस्ट चॉइस है। लाओ लेवल 2 हीलर एग्री करता है। लाओ जैंग लेवल 3 वॉरियर भी सपोर्ट करता है। सीजर बताता है 5 टेम्पररी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन करेंगे। वो ब्लंटली बोलता है वो बेट हैं, एक्सपेंडेबल। चिंग चुप रहता है। सीजर एक की दिखाता है और समझाता है अबिस मेज जैसा है, हर रूम में हिडन ट्रैप्स हैं। उनका टास्क सेफ पाथ मैप करना और मेन टीम को रिपोर्ट करना है। मॉन्स्टर दिखे तो भागना, क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकते। कम से कम एक जिंदा रहना चाहिए रिवॉर्ड के लिए। जू उम्र की वजह से खांसने लगता है। जेन पूछता है ठीक हो। जू बोलता है रुक नहीं सकता, घर पर 4 बेटियां डिनर का वेट कर रही हैं, उसे पैसे कमाने हैं। जेन बोलता है वो भी अपनी वाइफ के हॉस्पिटल के लिए लाइफ गैम्बल कर रहा है। वो अब इसके बिल्कुल पास खड़े हैं। चिंग लीड लेता है और बाकी उसके पीछे उसके बारे में बात करते हैं। जेन कहता है चिंग अनफेमिलियर लगता है। जू बोलता है कैनन फॉडर ट्रेड में हर चेहरा नया होता है। जो कहता है पहली बार किसी को इतना रिलैक्स देखा है। वो डिसेंट शुरू करते हैं। जे सस्पिशियस होता है, इतनी देर से एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। चेन इरिटेट होकर कहता है नजर मत लगा। अचानक हवा आइसी हो जाती है। जो कांपता है और बिना वार्निंग एक हिडन ट्रैप ट्रिगर कर देता है। ब्लेड्स ऊपर शूट होते हैं, वो लास्ट सेकंड डॉज कर जाता है। चेन उसे डांटता है। चिंग चुपचाप सोचता है जो फिर भी बच गया। वो आगे बढ़ते हैं। जो कहता है लक साथ है वरना मर जाता, और बिना वार्निंग आगे भाग जाता है। चिंग और चेन एनोयड नजर एक्सचेंज करते हैं। ऊपर से कुछ गिरने लगता है। वो देखते हैं और शेप्स स्पाइडर्स में बदल जाती हैं। डीमनाइज्ड लेवल 5 एलीट मॉन्स्टर्स जो पॉइजन स्पिट करते हैं। जो चिल्लाता है उसे बग से डर लगता है। चिन तुरंत फायर कास्ट करता है। जू और जैंग भी जंप करते हैं। फाइट शुरू होती है। एक स्पाइडर चिंग पर झपटा मारकर उसकी टांग में फैंग घुसा देता है, पर क्योंकि उसके सिस्टम में पोषण होने की वजह से स्पाइडर कांटेक्ट पर ही मर जाता है। चेन जेलस काउल करता है। चिंग तुरंत सिस्टम को कमांड करता है स्पाइडर रिसाइकिल करे और एक एट्रीब्यूट पॉइंट गेन करता है। साथ में आर्कैना कार्ड मिलता है क्वेंचिंग पॉइजन। अप्लाई करने पर वेपन डैमेज का 60% पॉइजन के रूप में 6 सेकंड में देता है और क्रिटिकल पर 120%। रिक्वायरमेंट 25 एजिलिटी। आर्कैना यूनिक एबिलिटी है, एक बार यूज होने पर डिसअपियर होती है, पर जिसमें फ्यूज किया वो इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक आइटम ब्रेक न हो जाए।
चिंग रियलाइज करता है रिसाइकलिंग से स्किल और जॉब कार्ड्स के साथ आर्कैना भी मिल सकती है। आर्कैना फ्यूज हो सकती है तो वो डैगर में फ्यूज करने का सोचता है। जिन चिल्लाता है, खड़े खड़े क्या कर रहा है, पर चिंग ने ऑलरेडी डैगर में क्वेंचिंग पॉइजन इन्फ्यूज कर दिया है और स्पाइडर्स का सामना करने रेडी है। इधर जो फाइट से भाग रहा है बोलता है लेवल 3 होने का फायदा नहीं जब एबिलिटीज सिर्फ बफ्स के लिए हो। वो मास्क पहनता है और लाइफ सेविंग बफ एक्टिवेट करने के लिए गाना शुरू करता है। बोलता है मॉन्स्टर्स घोस्ट हैं जिन्हें कैप्चर करना है। चिंग दूर से देखता है कंफ्यूज्ड, पर मॉन्स्टर्स वीक होने के बजाय एम्पावर्ड लगते हैं। जो पैनिक में फिर भागता है। जैसे ही स्पाइडर उस पर जंप करता है, चिंग पीछे से स्लैश करता है और इंस्टेंटली किल। डीमोनाइज्ड स्पाइडर्स कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। जैन कहता है सीरियस लो सिचुएशन टफ होती जा रही है। क्योंकि स्पाइडर पीछे वाला चिंग ने मारा, ग्रुप गलत समझ लेता है जो ने किया और उसकी ब्रेवरी प्रेज करता है। वो जो की तारीफ करते रहते हैं जब प्रोटैगनिस्ट स्पाइडर्स एनालाइज करता है, इफेक्टिव एलिमिनेशन के तरीके सोचता है। टीम जो की हिम्मत डिस्कस करती रहती है। चिंग रिफ्लेक्ट करता है अबिसल मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट लगते हैं। टारगेट लॉक करने के बाद तुरंत अटैक नहीं करते, रिट्रीट करते हैं, जैसे कंफर्म करते हुए। अचानक स्पाइडर स्कैटर होकर भाग जाते हैं। चेन अनईजी बोलता है ये सिर्फ फर्स्ट रूम था और इतना हॉरर, अगला क्या होगा पता नहीं। प्रोटैगनिस्ट नोट करता है सारी आर्कैनाज रिसाइकिल हो चुकी हैं। एक कार्ड स्पेयर रखा और बाकी 27 बेसिक पॉइंट्स में कन्वर्ट करके 54 बीपी कमा लिए। जो ऑर्डर देता है एडवांस और ट्रैप से अलर्ट रहो। चिंग इरिटेटेड नजर देखता है। उसे लगता है जो खुद को वॉर्न कर रहा है। तब उसे एक डोर दिखता है, हिडन बजर्क एरिया का एंट्रेंस। रेड मून इन्फ्लुएंस से डंजन में नए ब्रांचेस फॉर्म हो रहे हैं। वो अंदर जाने का सोचता है। वो ब्लड नाइटमेयर समन करता है और इंस्ट्रक्ट करता है टीम फॉलो करे। क्लोन डैश करता है टीम ज्वाइन करने और असली वो चुपके से हिडन रूम में घुस जाता है। बिना वार्निंग डीमोनाइज्ड स्पाइडर एम्बुश करता है। वो डैगर से रिटेलिएट करता है पर रियलाइज करता है क्रीचर इम्यून है। ये ब्रूड मदर वेरिएंट है, लेवल 20 रेयर एलीट। प्रोटैगनिस्ट कैलकुलेट करता है डिफीट करने पर रेयर रिसाइक्लेबल्स मिलेंगे। स्पाइडर फिर अटैक करता है। वो मैसिव फायर एक्सप्लोजन अनलीश करता है, पर क्रीचर फायर रेजिस्टेंट भी है। अब सिर्फ डायरेक्ट कॉम्बैट ऑप्शन बचता है। बिना हेजिटेशन वो डैगर लेकर सीधा चार्ज करता है और क्रिटिकल हिट लैंड करता है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है लेवल 5 स्पाइडर्स वेनमस बाइट्स रखते हैं, पर लेवल 20 ब्रूड मदर्स ने ये ट्रेट और पॉइजन रेजिस्टेंस दोनों लूज कर दिया है। अब आयरॉनिकली पॉइजन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। शिफ्ट डिफेंसेस और ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज के चेंज की वजह से हुआ होगा, क्योंकि वो खुद हंट नहीं करते, सेकेंडरी डीमोनाइज्ड स्पाइडर्स पर डिपेंड करते हैं। उनका वेनम ब्रूट मदर की वल्नरेबिलिटी बन गया है। ब्रूट मदर वेब फेंककर उसे स्टिकी मास में ट्रैप कर लेती है। फ्री होने के लिए वो बजर्क मोड ट्रिगर करता है और ब्रूट फोर्स से स्पाइडर को फाड़ देता है। सिस्टम नोटिफाई करता है बजर्क कार्ड लेवल अप हो गया और 2 अपग्रेड्स चूज करो। पहला स्प्लैटरिंग गोर। बजर्क बोर्ड में फिजिकल अटैक्स एनिमी रेजिस्टेंस बाईपास करेंगे, पर हेल्थ स्टेडीली ड्रेन होगी जब तक मोड खत्म या डेथ। दूसरा अनयील्डिंग रेज, ड्यूरेशन एक्सटेंड और कूल डाउन हाफ। वो ऑप्शंस वे करता है। अनयील्डिंग रेज सेफ है, पर हाई रेजिस्टेंस मॉन्स्टर्स के खिलाफ स्प्लैटरिंग गोर पावरफुल एज देता है। हेल्थ ड्रेन ड्रॉबैक है, पर प्लान आता है स्प्लैटरिंग गोर एक्टिवेट करके रीजनरेशन मोड साथ यूज करे तो साइड इफेक्ट्स काउंटर हो जाएंगे और फेटल ट्रेड ऑफ नहीं होगा। फिर वो सारे कार्ड्स गैदर करता है जो ऑफिशियल मेंबर होने के नाते ला सकता है। कुछ सेल करेगा और बाकी रिसाइकिल। उसे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं और वो सोचता है अब कौन सी नई स्किल्स मिलेंगी। उसे एक रेयर ब्रूड मदर कार्ड मिलता है जो उसे एबिलिटी देता है कि वो अपने साथ 4 तक डीमोनाइज ब्रूडलिंग समन कर सके और टाइम के साथ उन्हें इवॉल्व भी कर सके। इधर बाकी टीम मेंबर्स एक क्रिस्टल माइन डिस्कवर करते हैं। जू हैरानी से पूछता है क्या ये भी रेड मून स्टेट का रिजल्ट है, क्योंकि क्रिस्टल्स एस रैंक मैजिक क्रिस्टल्स आइडेंटिफाई होते हैं, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। जू IF एयरहॉर्स एक्टिवेट करता है, 60 मीटर रेडियस स्कैन होता है और सराउंडिंग एरिया मैप पर मार्क हो जाता है सबके सामने। जेन फ्रस्ट्रेशन में फट पड़ता है, जू पर चिल्लाता है लोकेशन मार्क क्योंकि कहता है इतने पैसे से वो लोग लाइफ भर आराम से जी सकते थे। जू वेल्थ वाली बात डिसमिस करता है, याद दिलाता है अगर सीजर को पता चल गया कि वो कुछ छुपा रहे हैं तो वो बिना हेजिटेट किए मार देगा। जेंग भी अग्री करता है, कहता है कैनन फॉडर होने का मतलब है सिर्फ दूसरों के लिए रास्ता बनाना, चाहे मरे या बचें किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्पोजेबल है। चेन चुप हो जाता है, उसे याद आता है कैसे वो भी पहले लोगों को नीचा समझता था। अब सब लेवल्स लूज करने के बाद वो खुद उसी गड्ढे में है, सिर्फ एक और ट्रैश पीस। उसका गोल बस इतना है कि इतने पैसे जोड़ ले कि किसी स्कैवेंजर ग्रुप की मेन फोर्स में वापस जा सके। वो एक क्रिस्टल उठाता है, बोलता है बस कुछ छुपा कर निकलने हैं,
पर जैसे ही उठाता है ट्रैप ट्रिगर हो जाता है। एक पावरफुल स्ट्राइक सीधा जो के फोरहेड पर लगता है और वो फ्लैट गिर जाता है। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट लेवल 1 ब्रूडलिंग एग्जामिन करता है। वो वीक लगता है पर बेसिक पॉइंट से लेवल 5 डीमनाइज स्पाइडर बन सकता है। अगर उसे जिंदा रखना है तो जल्दी लेवल रेस करना होगा। वो पॉइंट स्पेंड करता है और क्रीचर सिल्क स्पाइडर में इवॉल्व हो जाता है। जेंग चेन का कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है। उसकी ग्रीड को लाओ की डेथ के लिए ब्लेम करता है जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। चेन वापस बोलता है अगर उसने लेवल्स लूज नहीं किए होते तो ये सब नहीं करता। वो ठंडे टोन में कहता है उसे ऐसे इडियट्स के साथ रहना ही नहीं। जेंग तलवार निकालकर उसकी तरफ थ्रस्ट करता है, उसे टीम किलर कहता है और याद दिलाता है चेन ने अपने कॉमरेड्स को मारा था। चेन स्कॉफ करता है और बोलता है फिर करेगा क्योंकि इस दुनिया में पावर और पैसा सबसे पहले आते हैं। तब पीछे से स्लो क्लैप की आवाज आती है और एक मॉकिंग वॉइस बोलता है लक भी मैटर करती है। क्लैप करने वाला आगे आता है सीजर। वो ग्रिन करता है और चेन की सोच की तारीफ करता है, फिर कैजुअली इनवाइट करता है अपनी टीम ज्वाइन करने को। साथ ही सीजर का एक आदमी लाओसू की बॉडी की तरफ इशारा करके बोलता है अभी वार्म है। सीजर शोल्डर्स उठाकर कहता है डेथ यहाँ रूटीन है, लोग पैसों के लिए अपनी जान ट्रेड करते हैं, ज्यादा चाहना शेमफुल नहीं, मरना भी नहीं। वो चेन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है ये क्रिस्टल्स एक पूरी सिटी के बराबर हैं, रेड मून में ही अपीयर होते हैं, एक ही लाइफ चेंज कर सकता है पर इन्हें लेने की कीमत एक वर्थलेस लाइफ है। वो एक्सपेंडेबल्स को ऑर्डर देता है सारे क्रिस्टल्स गैदर करो और बास्केट में डालो, अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वहीं मार देगा। जेंग चिल्लाता है ये सुसाइड है। सीजर उसे याद दिलाता है उसने खुद कहा था वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी करेगा। वो फिर कहता है यूजलेस लाइफ को पैसों के लिए एक्सचेंज करना शेमफुल नहीं। सीजर क्रिस्टल लेने हाथ बढ़ाता है पर अचानक पीछे खींच लेता है, आंखों में आंसू। जेंग बोलता है वो ऐसे मरना नहीं चाहता, वो सिर्फ गैम्बलिंग डेट क्लियर करने आया था। चेन ये सब देखकर रियलाइज करता है वो कभी सीजर का राइवल नहीं बन सकता। रिजाइंड होकर वो सीजर की टीम ज्वाइन करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे सिर्फ फायर मेज ही हो। सीजर अपनी टीम से पूछता है क्या मैंने सच में कहा था। कंफर्म होने पर चेन को बुला लेता है। चेन घुटनों पर गिरकर सर्विस वाव करता है। बिना वार्निंग सीजर उसे जोर से किक करता है और जमीन पर गिरा देता है। थूक कर कहता है गार्बेज को एलीट टीम में कभी नहीं लेगा। फिर अनाउंस करता है सबको अभी यहीं मारेगा। टेंशन बढ़ती है तब प्रोटैगनिस्ट चुपचाप पीछे से अपीयर होता है और अपने क्लोन को ब्लड नाइटमेयर में ट्रांसफॉर्म करता है। जो फाइट में जंप करने रेडी होता है पर प्रोटैगनिस्ट कहता है शांत रहो, मैं हैंडल करूंगा। किम क्रिस्टल्स कलेक्ट करने रेडी होता है। सीजर का एक आदमी चिल्लाता है पहले वार्निंग दो। इग्नोरिंग हिम किम एक क्रिस्टल उठाता है। सब क्लिफ के पीछे भागते हैं पर प्रोटैगनिस्ट को कुछ नहीं होता। वो समझने की कोशिश करते हैं ट्रैप उस पर काम नहीं करता या एक बार के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट की यूनिक एबिलिटीज की वजह से वो हिडन रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। इंजरी हो सकती है पर क्रिस्टल कलेक्ट करते वक्त डेथ का रिस्क नहीं। किम दूसरा क्रिस्टल उठाता है, फिर भी ट्रैप ट्रिगर नहीं होता। सीजर डिसबिलीफ में बोलता है उसकी लक 60 से ऊपर होगी, एक स्कैवेंजर के लिए इम्पॉसिबल। मोस्ट जॉब चेंजर्स लक नेचुरली रेज नहीं कर सकते, इसका मतलब डेथ ट्रैप फेल हुआ है। एक टीममेट बोल्ड होकर क्रिस्टल उठाता है और तुरंत लेजर बीम उसके फोरहेड को पियर्स कर देती है। सीजर कंक्लूड करता है याकिंग के पास रेयर जॉब ट्रेट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक देता है। वो पूछता है क्या सारे पॉइंट्स लक में डाले हैं। प्रोटैगनिस्ट कामली कहता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सीजर एडमिट करता है पहले प्लान था सबकी कॉप्सेस यूज करेगा पर अब सिर्फ हाई लक वाले की कॉप्स चाहिए, बाकी डिस्पोजेबल। हुक्म देता है सबको कैप्चर करो। जेंग विजिबली नर्वस होता है, ब्लड ओथ के अगेंस्ट चांस नहीं। स्यू रिट्रीट सजेस्ट करता है। इधर चेन 10 क्रिस्टल्स पकड़कर भाग चुका है। हमारा लड़का प्रोटेस्ट करता है ऐसे नहीं भाग सकते, लड़ना होगा। जेंग कहता है वो आउटनंबर्ड है पर किम कॉन्फिडेंस स्माइल देता है, कहता है नंबर्स की कमी नहीं। बिना हेजिटेशन डीमनाइज स्पाइडर समन करता है जो ब्लड ओथ की तरफ टेरिफाइंग स्पीड से चार्ज करते हैं। जो फ्रीक आउट करता है पर हमारा लड़का समझाता है ये उनके साइड है। जो डिसबिलीफ में उसे देखता है। मॉन्स्टर कंट्रोल देखकर सीजर समझ जाता है ये हिडन जॉब है। प्रोटैगनिस्ट सीजर का लेवल चेक करने की कोशिश करता है पर फेल होता है, इसका मतलब सीजर इक्वल या स्ट्रॉन्गर है। सीजर ऑर्डर देता है पहले मॉन्स्टर्स मारो फिर कैनन फॉडर वाइप आउट करो। हमारा लड़का टीम को कहता है चेन वाले पाथ फॉलो करो वरना सर्वाइवल चांस नहीं। शेन कहता है डम हो सकता है पर वो सबको बचाने की कोशिश कर रहा है और होप मिलती है। वो